नाजुक दिस साइड, और अब हम एक और रीडिंग करने जा रहे हैं जो है प्लीज कॉल नैन्सी। उसके आंसर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो है फर्स्ट ई, सेकंड ए, थर्ड सी, फोर्थ सी, फिफ्थ एच, सिक्स्थ आई, सेवेंथ एम। आपका एच एच डबल डॉट्स एम एम। 9 आपका वर्क रिकॉर्ड और डेली वर्क रिकॉर्ड। 10th आपका योर द सुपरवाइजर। 11th आपका मंडे। 12th आपका टैक्स नंबर। 13 आपका होम एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस और योर होम एड्रेस। 14 आपका पूल और टेबल टेनिस। 15 आपका इंटरनेशनल क्लब। 16 आपका यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर। 17 आपका हेल्थ इंश्योरेंस। 18 आपका इमरजेंसी वेदर कंडीशंस। 19 आपका 15 मिनट्स। 20 आपका 50%। 21 आपका डी। 22 आपका सी। 23 आपका ए। 24 आपका बी। 25 आपका डी। 26 आपका ए। 27 आपका बी। 28 आपका ई। 29 आपका जी। 30 आपका बी। 31 आपका ए। 32 आपका एच। 33 आपका डी। 34 आपका एफ। 35 आपका आई। 36 आपका लॉयल्टी। 37 आपका ट्वाइस ईयरली, ट्वाइस अ ईयर। 38 आपका मेंटोर। 39 आपका डी। 40 आपका बी। 41 आपका बी। तो इसी के साथ गाइज ये वाली रीडिंग के आंसर्स अब हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी लोकेशंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं इन आंसर्स की लोकेशंस कहाँ पे। तो जो आपके फर्स्ट 3 आंसर्स हैं उनकी लोकेशंस मैं बताने जा रही हूँ। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड आपका ये है एंड थर्ड आपका ये है। देन आपके नेक्स्ट आंसर्स की बताने जा रही हूँ कहाँ पे आपके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ का आंसर है। ये आपके फोर्थ का आंसर है, ये फिफ्थ का, ये सिक्स्थ का, ये आपके सेवेंथ का आंसर है। गाइज यहाँ पे आपके 8, 9, 11, 12, 13 का आंसर है। 14 to 20 फिलिप्स है। मैं आपको फिलिप्स की लोकेशन बताऊंगी। 14 to 20, 14 की लोकेशन ये है। 15 इज दिस, 16th is this, 17th is this, 18th is this, 19, 20। आज जो हमारे पास हैं, कहता है इन चारों में से क्या उन्होंने सीक्वेंस, आप एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो। टर्मिनेटेड फ्रॉम द प्रोग्राम, मे लूज स्टूडेंट स्टेटस विद यूएस इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विस, रिसीव्स एडवाइस एंड काउंसलिंग एंड मे बी पुट ऑन एकेडमिक प्रोबेशन। तो 21 का आपका डी, 22 का सी। 21 का आंसर डी कैसे आया, मैं आपको लोकेशन बताने जा रही हूं। ये आपके 21 की लोकेशन है। इसी के साथ आगे 22 फॉलो हो रहा है और ये आपकी 23 की लोकेशन है। ये 24, 25 की लोकेशन है। आपके 26 और 27 की भी लोकेशन है। कौन से पैराग्राफ में बात की गई है? टॉपिक 2, वुमेन एंड जापानीज कंपनीज। Japanese companies and women to continue. Clear? Why men sometimes resign from Japanese companies? Some men, however, do leave their companies in spite of future prospects. तो इसमें आगे पॉइंट उसके पास सपोर्टिंग आइडिया होता है। Permanency in employment in Japan. Lifetime employment is commonly practiced by large companies. Recruiting season, who, when, where. When recruitment of new graduates and school leavers begins, major cities in Japan are flooded with students hunting a job. The social aspect of work. On the job, working relations tend to be very close because of the long hours of working, year of service, called socialized. In fact, is frequently. The salary structure. Wages की बात हो गई ना? सामने आंसर्स हैं। द रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी ऑफ फॉरेन फर्म्स। फॉरेन फर्म्स आर कीन टू एम्प्लॉय फीमेल ग्रेजुएट्स। जापानीज पीपल आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की बात की गई है। बहुत इजी थे ये वाले। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्या है। 36 to 38, ये आपका 36 का लोकेशन। 37 और 38. Then company training in Japan is for all staff. Basically true both for factory workers and for professionals. The foreign firms are keen to employ Japanese women because the women that apply are more capable than the men that apply.
Foreign firms are often keen to employ female graduates as their potential tends to be greater than that of male applicants. Japanese people continue to work after retirement because they miss working. Maybe eagerly waited time to undertake such thing as travel and hobby. Many Japanese, however, simply cannot get used to freedom of travel and they look for ways consider using their time many further this. यहाँ पे आपका ऑलरेडी गिवन है, तो इसी के साथ हमारे ये 41 क्वेश्चंस हो गए हैं गाइस। कहीं पे भी आपको कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। आप हमारी जर्नल की 1-to-1 स्पीकिंग की क्लास भी ले सकते हैं जिसमें हम आपकी स्पीकिंग्स लेंगे ओवर द फोन। एंड आप कहीं पे भी हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जर्नल आइल्स की, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, सायोनारा।